नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी कार पर चलाई गई गोलियों को लेकर आज लोकसभा में भाषण दिया। ओवैसी ने कहा, ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि देश का एक वर्ग रेडिकलाइजेशन यानी चरमपंथ की तरफ बढ़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना से आपको ही नुकसान होगा। मैं लोकसभा अध्यक्ष के जरिए सरकार को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते हैं। अगर किसी क्रिकेट मैच पर कोई पाकिस्तान की तारीफ करता है तो उस पर यूएपीए लगता है, लेकिन सांसद पर गोली चलाने वाले पर यूएपीए नहीं लगता है। गोली चलने की घटना के बाद ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया, जिसको ओवैसी ने लेने से इनकार कर दिया। ओवैसी ने लोकसभा में प्रस्तावित की गई जेड सिक्योरिटी लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें गोली लगती है तो कबूल होगा, लेकिन सुरक्षा के बीच घुटन में जीना नहीं। उन्होंने कहा कि वो जेड श्रेणी नहीं, ए श्रेणी के नागरिक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के गरीबों को सुरक्षा मिलेगी तो ये मेरी भी सुरक्षा है। असदुद्दीन ओवैसी के हमलावरों को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हापुड़ के एसपी ने जानकारी दी है। इस मामले में यामीन खान की तहरीर पर थाना पिलखुआ में पुलिस ने केस दर्ज किया है और सचिन शर्मा और शुभम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का कहना है कि ओवैसी के द्वारा धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के कारण उन्होंने आहत होकर हमला किया। कर्नाटक में एक के बाद एक शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के हिजाब पहनने पर रोक लगाने का मामला सामने आ रहा है। शुक्रवार को फिर से एक अन्य कॉलेज में हिजाब पहनी हुई छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने यह कहते हुए रोक दिया कि कॉलेज में ऐसा नहीं चलेगा। इन छात्राओं के समर्थन में कॉलेज के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह हिजाब पहने करीब 40 विद्यार्थी कर्नाटक के उडुपी जिले के एक तटीय शहर कुंडापुर में भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज के गेट पर खड़ी हो गई, क्योंकि कर्मचारियों ने उन्हें तब तक अंदर जाने से इनकार कर दिया जब तक वे अपना हिजाब सिर से उतार नहीं देती। सभी छात्राओं ने कॉलेज के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ये जानने की मांग की कि प्रशासन ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया, जबकि नियम इसकी अनुमति देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस पार्टी के 37 चुनावी उम्मीदवारों और उनके गठबंधन सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियों के प्रति वफादारी की शपथ ली। साथ ही आगामी चुनाव में विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद दल बदल नहीं करने का संकल्प लिया। बता दें, इससे पहले 22 जनवरी को एक मंदिर, चर्च और एक दरगाह में पुजारियों द्वारा 36 कांग्रेस उम्मीदवारों को पहले ही शपथ दिलाई जा चुकी थी। हालांकि पहली प्रतिज्ञा भगवान को साक्षी मानते हुए ली गई थी, तो आज की वफादारी की प्रतिज्ञा एक हलफनामे पर ली गई, जो कांग्रेस उम्मीदवारों को राहुल गांधी को सौंपना था और राहुल इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वर्चुअल चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता को जन चौपाल कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किए और कहा कि 2017 से पहले जो सरकार उत्तर प्रदेश में थी उसने एक्सप्रेसवे के नाम पर लूट मचाई थी, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2 एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि समाजवादी सिर्फ परिवारवादी हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने जमीन पर काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और एक तरह से पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से नामांकन दाखिल किया था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। वो यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं और हिंदू फायर ब्रांड नेता की छवि की वजह से गोरखपुर व आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों की एक बड़ी तादाद है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने रैली में कहा कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर रही है। जनसभा में शाह ने कहा कि हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए कि बीजेपी इस बार 300 का आंकड़ा पार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया तो लोग कहते थे कि भाजपा डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी, और अब हुआ यह है कि विपक्ष डबल डिजिट पर पहुंच गया है। जालंधर की एक अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को
8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। भूपिंदर सिंह को ईडी ने अवैध रूप से रेत के खनन के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने हनी को गुरुवार शाम को हिरासत में लिया था और उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी। पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदार की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी की राजनीतिक नौटंकी पंजाब में चुनाव से पहले शुरू हो गई। इलेक्शन डिपार्टमेंट, जिसको ईडी के नाम से पुकारा जाता है, मैदान में उतर आया है। पंजाब और पंजाबियों के ऊपर किसान आंदोलन को समर्थन देने को लेकर हमला बोला जा रहा है। ये हमला सीएम चन्नी पर नहीं है, ये हर पंजाबी पर हमला है जिसने आंदोलन में अडिगता से साथ दिया था। सुरजेवाला ने कहा कि 6 साल पुराने केस में चन्नी के रिश्तेदार को उलझाया जा रहा है, ये चुनाव भटकाने का तरीका है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी की कार्रवाई पर आक्रामक होते हुए कहा कि बीजेपी तो एक सीट भी पंजाब में नहीं जीत रही है, वो अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी की मदद करने आई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर रेड नहीं होगी, नाम इनका लिया जाएगा, क्लीन चिट उनको दी जाएगी, क्योंकि केजरीवाल ने मोदी सरकार के 3 काले कानूनों में से पहले को नोटिफाई किया था। मोदी अब केजरीवाल के एहसान को उतार रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर हल्के नहीं हो रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनकी पार्टी को ईमानदार और साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले को चुनना चाहिए। सिद्धू ने यह बात तब कही जब आज ही सीएम चन्नी के भतीजे को ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सिद्धू ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री के पीछे कम से कम 60 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल लोग ही मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। सिद्धू ने कहा कि मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सिद्धू चवन्नी रावदार नहीं है। सिद्धू ने यह कांग्रेस आलाकमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आप नैतिक अधिकार और ईमानदारी से किसी को नहीं चुनते हैं तो लोगों के पास अन्य विकल्प हैं। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर हाईकमान को निशाने पर लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। आपको यानी मतदाताओं को इस बार सीएम चुनना होगा। जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं वो कमजोर सीएम चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके, लेकिन क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट के साथ ही कई और प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा शुक्रवार को की गई। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया। ये सोमवार से खुल सकेंगे। हालांकि शहर में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय अब रात 11 बजे से लागू रहेगा। जनवरी में अपनी पिछली बैठक में डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया था और बार बार रेस्तरां को उनकी बैठने की क्षमता के 50% पर काम करने की अनुमति दी थी। ताज़ा घोषणा में कहा गया है कि स्कूल चरणों में फिर से खोले जा सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक 7 फरवरी से चल सकते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है वे कक्षाएं नहीं ले सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।